रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है रिगार्डिंग द शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को अराउंड राजस्थान रॉयल्स से अभी जो फ्रेंचाइजी बिकी है उसमें 460 करोड़ रुपए मिले हैं। तो मैं जस्ट मैं इसी एग्जांपल से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर। सो अगर हम देखें 2008 में जब शेन वॉर्न ने आईपीएल ज्वाइन किया तो हर साल उसे 0.75% इक्विटी और जो उसका एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट था 650 के यूएसडी डॉलर के अराउंड जो था वो मिलेगा और 0.75% इक्विटी। तो उसने अराउंड 4 सीजन आईपीएल के खेले थे और 3% की इक्विटी उसे मिली थी राजस्थान रॉयल्स में। अगर हम सेम अगर और किसी प्लेयर्स पे अप्लाई करें, अब तक जो सबसे महंगा प्लेयर बिका है जो 27 करोड़ का जो बिका था लास्ट ईयर, अगर हम उसको अगर देखें, अगर ये पैसे अगर उसको अर्न करने हो तो अराउंड उसको 18 सीजन लगेंगे ये 460 अर्न करने में। तो यही होती है रियल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप एज अ शेयर होल्डर बनते हैं किसी चीज़ के तो उस चीज़ का आपको हिस्सेदारी मिल जाती है। और इसके अलावा भी जैसे जब ये बिका तब वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो हर साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो उसमें भी उसको 3% का हिस्सा मिलेगा। तो ये वाला तो मिलेगा ही, ये वाला जो सेल हुआ है उसमें जो अमाउंट आएगा वो भी मिलेगा। तो यही होती है रियल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। सो तो अगर इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे लंबे टाइम के लिए तो ज़रूर बेनिफिट होगा आपको भी। और जस्ट इन द शेयर मार्केट आल्सो एंड इन योर, अगर हम प्रॉपर्टीज़ में भी देखें, अगर हम और किसी चीज़ में भी देखें तो यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर ही अलग होती है, उसमें आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म। थैंक्स।